सरकारी ज़मीनों पर अवैध कब्जे और अवैध कब्जों को लेकर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाइयाँ जम्मू कश्मीर में साल 2024 में कितनी हुई हैं, ये सवाल पूछा मीर मोहम्मद फयाज़ ने। और उन्हें जवाब में जम्मू कश्मीर की सरकार ने खुद मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बताया कि 1194 के करीब रेजिडेंशियल स्ट्रक्चर हैं जिन्हें अक्टूबर 2024 से लेकर अभी तक तोड़ा गया है, और 231 के करीब कमर्शियल स्ट्रक्चर हैं जिन्हें अक्टूबर 2024 से लेकर अभी तक तोड़ा गया है। तो टोटल जो स्ट्रक्चर्स हैं वो 1425 हैं, कमर्शियल भी रेजिडेंशियल भी, यानी दुकानें और मकान टोटल जो तोड़े गए हैं अक्टूबर 2024 से, जब से जम्मू कश्मीर में एक लोकतांत्रिक सरकार आई है, उनकी तादाद है 1425। और जब सरकार से सवाल पूछा जाता है, सरकार कहती है कि जेडीए के वाइस चेयरमैन को लेफ्टिनेंट गवर्नर ने लगाया है, श्रीनगर डेवलपमेंट अथॉरिटी के वीसी को उपराज्यपाल ने लगाया है, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नरों को उपराज्यपाल ने लगाया है। सरकार ये जवाब देती है। लेकिन जब आप इन, चाहे जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी हो, श्रीनगर डेवलपमेंट अथॉरिटी हो, जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन हो या श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन हो, जब आप इन दफ्तरों के अंदर घुसते हैं तो आपको मालूम पड़ता है कि केवल वाइस चेयरमैन और कमिश्नर की कुर्सी पर आईएएस अफसर बैठा हुआ है, लेकिन बाकी फैसला लेने वाले अधिकारी जितने भी हैं वो सारे के सारे अधिकारी जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से ताल्लुक़ रखते हैं, और इनकी पोस्टिंग भी चुनी हुई लोकतांत्रिक सरकार ने की है। तो क्या ये माना जाए जम्मू कश्मीर सरकार का कि कमिश्नर अपने लेवल पर फैसला लेता है? क्या ये संभव है? क्या ये माना जाए कि जेडीए हो या एसटीए हो, उनके वाइस चेयरमैन जाती लेवल पर फैसला लेते हैं, वो बाकी स्टाफ से नहीं पूछते? क्या खिलाफवर्जी अफसर ने अपना काम करना बंद कर दिया? खिलाफवर्जी अफसर के अलावा डायरेक्टर लैंड मैनेजमेंट, क्या उसने अपना काम बंद कर दिया? जो तहसीलदार यहां इन इंस्टीट्यूशनों में काम करते हैं, क्या उन्होंने काम करना बंद कर दिया? एनफोर्समेंट अफसर कौन लगा रहा है वहां पर? यानी निचले क्रम पर काम करने वाले सभी अधिकारियों के ऊपर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल किसका है? जब आप डायरेक्टर लैंड मैनेजमेंट लगाते हैं तो आप उसकी पोस्टिंग जेडीए में या एसडीए में करते हैं। क्या काम है डायरेक्टर लैंड मैनेजमेंट का? क्या आपने कभी मालूम किया? और आधिकारिक तौर पर जब ये अतिक्रमण हटाने के लिए टीमें जाती हैं, क्या इसकी जानकारी मुख्यमंत्री के दफ्तर को नहीं होती? क्योंकि हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट मंत्री तो वही है। और जब ये अतिक्रमण हटाने के लिए जाते हैं तो क्या ये मुमकिन है कि आपके सबसे ऊपर वाली कुर्सी पर बैठा हुआ अधिकारी ऑन हिज ओन कोई फैसला ले रहा है? और खास तौर पे वो अधिकारी जिसे जम्मू कश्मीर में आए हुए अभी साल से ज्यादा का वक्त भी नहीं हुआ। यानी आप ये कह रहे हैं कि जो अधिकारी हमने इन दफ्तरों में लगाए, उन अधिकारियों की मर्जी के बगैर, उनसे पूछे बगैर, उनसे रिपोर्ट लिए बगैर, उनसे जबरदस्ती ये काम करवाया जा रहा है। ये कहने की कोशिश अगर सरकार कर रही है तो जरा उस अधिकारी के बारे में सोचिए जिसने जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का इम्तिहान क्वालिफाई किया, जो तहसीलदार रह चुका, जिसने और इंपॉर्टेंट जगहों पर काम किया हुआ है। उसकी अपनी कोई इंडिपेंडेंस, उसकी अपनी कोई आज़ादी है ही नहीं। उसे वाइस चेयरमैन जो कहता है वो करता है, उसे म्युनिसिपल कमिश्नर जो कहता है वो करता है, जबकि इसका उलट है। अक्सर फाइल जो ब्रूट होती है वो नीचे से ऊपर की तरफ जाती है, नीचे से रिपोर्ट बनती है, खिलाफवर्जी अफसर लिखता है, मौके के अफसर लिखते हैं, जब वो सारी रिपोर्ट तैयार होती है फिर वो टॉप लेवल पर जाती है, फिर वहां फैसला होता है। फैसला करते वक्त भी जब आप किताबें खंगालेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा एक भी अधिकारी आजादाना तौर पर कोई फैसला नहीं ले सकता। ये यूनानिमस फैसला पूरे इंस्टीट्यूशन का होता है कि हमें करना क्या है। तो जब जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने 6 रेजिडेंशियल स्ट्रक्चर, जब जेडीए ने 155 रेजिडेंशियल स्ट्रक्चर, जब रेवेन्यू डिपार्टमेंट, अब रेवेन्यू जाहिर सी बात है, जब रेवेन्यू डिपार्टमेंट का एक स्ट्रक्चर, कमर्शियल 12 जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने, जेडीए ने 61, रेवेन्यू ने 2, टोटल कमिश्नर जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने 18 स्ट्रक्चर, जेडीए ने 216 स्ट्रक्चर, और तहसीलदार बिश्ना और तहसीलदार जोड़िया ने 3 स्ट्रक्चर जब गिराए, क्या इसकी जानकारी जम्मू कश्मीर की सरकार को नहीं थी?
क्या ये जम्मू कश्मीर की सरकार की इजाजत के बगैर हुआ है? कठुआ में 7 स्ट्रक्चर तहसीलदार ने गिराए, उधमपुर में 3 स्ट्रक्चर तहसीलदार ने गिराए, रामबन में NHAI ने 19 स्ट्रक्चर गिराए, श्रीनगर में J&K लेक कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी ने 632 स्ट्रक्चर गिराए, श्रीनगर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने 7 स्ट्रक्चर गिराए, श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने 494 स्ट्रक्चर गिराए, अनंतनाग में CEO पहलगाम डेवलपमेंट अथॉरिटी, अगर ये भी आपके कंट्रोल में नहीं है तो फिर आपके कंट्रोल में कौन है? उन्होंने 10 स्ट्रक्चर गिराए, बारामुल्ला में हाईकोर्ट की डायरेक्शन पर 1 स्ट्रक्चर गिरा, बडगाम में तहसीलदार बीड़वा ने 2 स्ट्रक्चर गिराए, कुपवाड़ा में अर्बन लोकल बॉडीज कश्मीर ने 1 स्ट्रक्चर गिराया, शोपियन में तहसीलदार छितरगाम ने 4 स्ट्रक्चर गिराए, गांदरबल में हाईकोर्ट की डायरेक्शन पर 3 स्ट्रक्चर गिराए गए, बांडीपुरा में अर्बन लोकल बॉडीज कश्मीर ने 2 स्ट्रक्चर गिराए और अर्बन लोकल बॉडीज कश्मीर ने कुलगाम में भी 3 स्ट्रक्चर गिराए। अब ये ब्यौरा है उन तमाम जगहों पर जहां पर अतिक्रमण हटाने का काम जम्मू कश्मीर की सरकार ने किया। तो फिर वावेला इतना क्यों, फिर शोर इतना क्यों, फिर हंगामा इतना क्यों, फिर टीवी और सोशल मीडिया पर आने के लिए आपके मंत्री इतने लालायित क्यों रहते हैं? एनक्रोचमेंट के मामले में कहीं कार्रवाई होती है, आपके मंत्री फौरन वहां पहुंचते हैं, रिलीफ का वादा करते हैं, यकीन दहानी कराते हैं कि आपकी मदद की जाएगी, बाद में खामोश क्यों हो जाते हैं, बाद में करते कुछ क्यों नहीं? इसका मतलब साफ तौर, और ये मत कहिएगा उनके पास ताकतें नहीं हैं। जब DLM लगाने की ताकत आपके पास, तहसीलदार लगाने की ताकत आपके पास, CEO लगाने की ताकत आपके पास, तो फिर कौन सी ताकत है जो आपके पास नहीं है? तहसीलदार तो आपके दिशा निर्देश के मुताबिक काम करता है। तो मतलब साफ तौर पर यह है, खुद सरकार मानती है कि साल 2024 से लेकर अभी तक उन्होंने 1425 स्ट्रक्चर गिराए हैं, जिसमें उन्होंने घरेलू 1194 और 231 कमर्शियल स्ट्रक्चर गिराए हैं। तो इसलिए मेहरबानी करके केवल सोशल मीडिया पर बने रहने के लिए और सोशल मीडिया की हेडलाइंस को ग्रैब करने के लिए जो ये किस्सा आप करते हैं, ये आपको जचता नहीं। ये रोना बंद कर दीजिए, आपके पास ताकतें नहीं हैं। आप वही कर रहे हैं जो आपको कानून कह रहा है। अतिक्रमण है तो हटेगा, लेकिन अब आपकी परेशानी ये है कि आप जब सत्ता में आ रहे थे, आपने कहा था कि ये जो अतिक्रमण सरकार हटा रही है, हम इस सारे सिलसिले को रोक देंगे। जब आप खुद आए तो आप समझ गए कि ये अतिक्रमण है, इसे हटाना ज़रूरी है, इसे मैं भी नहीं रोक सकता, इसीलिए शायद आप खामोश हैं।